ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। जिला पंचायत सामान्य सभा की पहली बैठक शुक्रवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान लगभग 10 एजेंडों पर यहां चर्चा हुई, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग जैसे विभागों की योजनाओं की जहाँ जानकारी ली गई, वहीं विभागों की यहाँ समीक्षा भी की गई। खासतौर पर बिजली और पानी के मुद्दों पर जिला पंचायत सदस्यों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भारी समस्या है। बेहिसाब बिल ने जहां ग्रामीणों की कबर तोड़ दी है, तो वहीं किसानों को भी अनाप शनाप बिल बिजली बिल विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा बिजली कटौती से तो क्षेत्रवासी काफी हलाकान है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी संकट सबसे बड़ा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहा है। लिहाजा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में सदस्यों ने जानकारी ली, जिसमें जल्द से जल्द क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। आने वाले समय में बारिश का समय शुरू हो जाएगा, ऐसे में सिंचाई विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी समस्त तैयारी को पूर्ण करने के निर्देश यहां जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने दिए। शिक्षा विभाग, वन विभाग और जिला खनिज विभाग की भी जानकारी सदस्यों ने ली और आने वाले समय में अगली बैठक के दौरान इन सभी योजनाओं की प्रगति और समस्त जानकारी लेकर आने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। यह जिला पंचायत गठन के बाद एक फर्स्ट समान सभा का बैठक है, जिसके बाद समान प्रशासन के है। फर्स्ट एजेंडा में था एक राष्ट्र एक चुनाव। उसमें बहुमत के आधार में सर्वसम्मति से पारित हो गया। कुछ मेरे सहयोगी कांग्रेस जो सदस्य लोग थोड़ा सा विरोध किए हैं और एजेंडा में समस्त विभाग का एजेंडा, शिक्षा विभाग से लेकर पूरा सभी जिला लेवल के पहले बैठक में अधिकारी आया। पहले परिचयात्मक बैठक हुआ, जान पहचान हुआ। सभी सदस्य के नंबर वो अधिकारी लोग उन लोग के नंबर लिया है। जो 17 सदस्य है ग्रामीण एरिया का, उन लोग का पेयजल का समस्या के बारे में जो विधायक लोग का 100 हैंडपम्प मिला है, तो हम लोग को लिए 55 हैंडपम्प जिला पंचायत सदस्य जनपद सरपंच के लिए प्रस्ताव पारित किया है, राज्य सरकार को भेजेंगे। सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के पुटीडी गांव के नाला के पास एक पिकअप चालक से 1000 की वसूली करने वाले एक आरक्षक सहित 2 आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। मामले का एक अन्य आरोपी फरार है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तार पुलिस आरक्षक रजनीश लहरी बिलासपुर जिले की पुलिस लाइन में पदस्थ है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन से रायगढ़ सब्जी छोड़ने जा रहा था, जहां ये लोग पुटीडी के नाला के पास पहुंचा था कि चालक ने पुलिस सायरन बजाते हुए पिकअप वाहन को रुकवाया। इसके बाद ड्राइवर ने आकर गाड़ी में बैठे उसके साहब को पेपर दिखाने को बोलने लगा। तब वह पेपर लेकर कार में बैठे व्यक्ति को दिखाया तो डरा धमका कर 1000 रुपए उससे ले लिया गया। इसके बाद वे लोग आगे निकल गए। आगे भी जाकर वही घटना करते हुए पकड़े गए, जिन पर कार्रवाई की गई। देखिए, सक्ती जिला के डभरा थाना में 29 तारीख की दरमियानी रात जब डभरा प्रभारी चेक गश्त में थे, तो पुट्टी जो नाला है वहां पर कुछ गाड़ियों को रोकने की सूचना प्राप्त हुई थी और इस पर से डभरा प्रभारी द्वारा तस्दीक किया गया और जो आहत थे जीवनदास, जो कि बलौदा बाजार से पिकअप गाड़ी थे, वो रायगढ़ की ओर जा रहे थे। उनकी गाड़ी पर जबरन वसूली की गई थी डरा धमका करके, और उन्हें यह बताया गया था कि कोई टीआई साहब हैं जो कि वसूली कर रहे हैं। मामले की तस्दीक की गई डभरा प्रभारी के द्वारा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बिलासपुर का आरक्षक रजनीश लहरे अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां पर डरा धमका करके पिकअप गाड़ियों से और आने वाली गाड़ियों से वसूली का कार्य कर रहे थे, जिनके विरुद्ध हिरासत में लेकर के एक्सटॉर्शन की धारा 308 और 35 बीएनएस 3 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना डभरा में पंजीबद्ध किया गया था। मामले में आरोपी आरक्षक रजनीश लहरे और उसका एक साथी छोटू दास उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया और एक आरोपी जो कि मौके से फरार हो गया था, उसकी तलाश जारी है। मामले में अभी उनके द्वारा उपयोग किए गए बोलेरो को भी जब्त किया गया है। बिलासपुर जिले में अब वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को तेजी से लागू करने के लिए जिला परिवहन कार्यालय ने विशेष अभियान की शुरुआत की है, लेकिन यह प्रक्रिया आम नागरिकों तक पहुंचने से पहले सरकार और प्रशासन से जुड़े अफसरों के लिए प्राथमिकता से लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और वीआईपी वर्ग के लोगों को पहले चरण में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराई जा सके, जिससे उन्हें आरटीओ के चक्कर न लगाने पड़े और
और उनके काम में कोई व्यवधान न आए। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का ठेका जिनके पास है वह रियल मेजॉन नामक निजी कंपनी है। कंपनी के एक कर्मचारी ने बताया कि पहले चरण के तहत कलेक्ट्रेट कैंपस में कैंप लगाया गया था और दूसरा कैंप बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया जाएगा। दोनों स्थानों पर प्राथमिकता से सरकारी और न्यायिक अधिकारियों के वाहनों पर HSRP लगाए जाएंगे। कंपनी के अनुसार जब इन दोनों प्राथमिक कैंपों में कार्य पूरा हो जाएगा तब जन सामान्य के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी आम जनता को HSRP लगवाने के लिए कुछ समय और इंतजार करना होगा। इसके लिए आगामी दिनों में सार्वजनिक स्थानों और शहर के अन्य हिस्सों में कैंप लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस पूरे अभियान का उद्देश्य राज्य में ट्रैफिक नियमों को और सख्ती से लागू करना है। गुरुवार को 5वीं और 8वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम की घोषणा की है, जिसमें बिलासपुर जिले में 5वीं में 88% तो 8वीं में 78% परिणाम रहा है। 15 साल के बाद आयोजित हो रही इससे 5वीं और 8वीं बोर्ड की केंद्रीकृत परीक्षा के मद्देनजर इस बार परिणाम तो बेहतर आए हैं, लेकिन 8वीं के परिणाम अनुरूप नहीं आने से अब जिला शिक्षा विभाग इस पर मंथन कर रहा है। यही वजह है कि अब जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा में सफल नहीं हुए उन्हें अब फिर से गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी और जुलाई में उनका फिर से परीक्षा आयोजित कर उन्हें सफल किया जाएगा। हालांकि वर्षों बाद हो रही बोर्ड परीक्षा को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग के द्वारा इस दिशा में कड़ी मेहनत की गई थी, जिसका परिणाम भी सुखद रहा है। 5वीं के परिणाम तो सुखद आए हैं, लेकिन 8वीं के परिणाम में कहीं न कहीं जिला शिक्षा विभाग को इस दिशा में सोचने मजबूर किया है, जिस पर जिला शिक्षा विभाग की भी विचार मंथन कर इस दिशा में व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है। कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा ये बहुत सालों बाद, लगभग 15 सालों बाद फिर से हो रही है और इसमें सभी विद्यार्थी जो हैं वह अपने परीक्षा केंद्र या अपनी शाला में ही बैठे थे। सभी शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। कक्षा 5वीं में लगभग 26,000 छात्र थे, परीक्षार्थी थे, उसमें से 23,157 उत्तीर्ण हुए। उनका प्रतिशत जो है लगभग 88.97% रहा। इसी प्रकार कक्षा 8वीं में 23,677 परीक्षार्थी थे, इसमें से 30,050 विद्यार्थी थे, उसमें से 23,677 पास हुए और 78.79% परीक्षा परिणाम रहा। छत्तीसगढ़ में गुरुवार देर शाम अचानक आए तेज आंधी तूफान ने पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया। राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर तक तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। कई जगहों पर भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही है। तेज रफ्तार हवाओं ने मानो शहरों को झकझोर कर रख दिया। रायपुर के देवेंद्र नगर क्षेत्र में एक बड़ा लोहे का शेड उड़कर पूर्व विधायक के निवास के सामने खड़ी 2 लग्जरी कारों पर जा गिरा, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गए, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। वहीं रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भोजपुरी टोल प्लाजा भी आंधी की चपेट में आ गया। तेज हवाओं के चलते टोल प्लाजा की छत और ढांचे के कई हिस्से उड़ गए और उसके मलबे सड़क पर बिखर गए, जिससे वहां यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। टोल प्लाजा का पूरा सिस्टम ठप हो गया और यात्री परेशान दिखे। टोल प्लाजा पर इस घटना से किसी को हानि की जानकारी अभी नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राहत कार्य जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए भी चेतावनी जारी की है, जिसमें आंधी और बारिश की पुनरावृत्ति की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरी कारण घर से बाहर न निकले और सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। जी न्यूज के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। चौथा वुमेन एशिया बेसबॉल क्वालिफायर प्रतियोगिता का आयोजन थाईलैंड में 23 और 29 अप्रैल तक आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय महिला दल ने सिल्वर पदक प्राप्त किया, जिसमें बिलासपुर जिले की नेहा यादव ने भी भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया और अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत और प्रदेश के लिए पदक प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम ए पुल में रखा गया था, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और ईरान की टीम शामिल थी। अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 15-4 से, वहीं अपने दूसरे मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से हराया, जबकि अंतिम मैच में ईरान को 13 से हराकर सेमीफाइनल मैच में प्रवेश किया, जहां उनका मुकाबला मेजबान थाईलैंड से हुआ।
इस रोमांचक मैच में भारतीय महिला टीम ने 6-5 से मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में इंडोनेशिया से बहुत ही रोमांचक मुकाबले में भारतीय महिला टीम को 5-4 से हार का सामना करना पड़ा और सिल्वर पदक से संतोष करना पड़ा। इसी के साथ भारतीय टीम ने अक्टूबर माह में चीन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला एशिया कप में अपनी जगह बनाई। नेहा यादव की वापसी पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन में भव्य स्वागत बैंड बाजा, फूल माला, पटाखों के साथ किया गया। अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी को धन्यवाद बोलना चाहूँगी, मिताली घोष मैम जो हमारी बेसबॉल की महासचिव हैं, उनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। कैरोलाइन मैम हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं, हमारे कोच अख्तर खान सर हैं और बेसबॉल फैमिली हमेशा सपोर्ट करती सर। जितने भी पीटीआई आए हुए हैं यहाँ पे सर लोग, सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, ताकि आगे और जाके बेसबॉल डेवलप हो और हमारा नाम रोशन हो, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। अभी तो सिल्वर मेडल मिला है हम लोग को, आने वाले दिन में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लेके आना चाहते हैं सर। सोलापुरी माता पूजा उत्सव में सुहागन महिलाओं ने सुहाग की सलामती व परिवार में सुख समृद्धि के लिए कुमकुम पूजा की। बाराखोली चौक में चल रहा यह धार्मिक आयोजन अब अंतिम चरण में है। शुक्रवार को 600 से ज्यादा सुहागन महिलाओं ने पंडाल में कुमकुम पूजा की। इस पूजा का उद्देश्य सुहाग की सलामती एवं परिवार में सुख शांति के लिए की जाती है। बाराखोली चौक में चल रहे श्री श्री सोलापुरी माता पूजा उत्सव में शुक्रवार को सुहागन महिलाओं ने सुहाग की सलामती व परिवार में सुख समृद्धि के लिए कुमकुम पूजा की। इस मौके पर 600 से अधिक महिलाओं ने सुहाग के दीर्घायु की कामना करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा कार्यक्रम को संपन्न किया। हर साल इसी तरह से सोलापुरी माता उत्सव पूजा समिति के द्वारा कुमकुम पूजा में शामिल होने बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचती है और पति के दीर्घायु के साथ परिवार में सुख समृद्धि की कामना करती है। पूजा अर्चना के बाद यह महिलाओं को समिति के अध्यक्ष और सचिव के द्वारा महिलाओं को सुहाग के सामान भी प्रदान किए गए। 25वां वर्ष रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इस बार पूरे हमारे समिति के लोग पूरे धूमधाम से पूजा का उत्सव को बड़े तैयारी के साथ 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो पूजा करते हुए आ रहे हैं। आज जो कुमकुम पूजा हुआ, पूरा 600 महिलाएं लोग जो कुमकुम पूजा अपने दीर्घायु, अपने पति के दीर्घायु, बच्चों के खुशहाल के लिए पूजा करते हैं और सुहाग की मांग करते हैं, मतलब लंबी उम्र हो, और माता से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी सुखमय, मंगलमय और आर्थिक रूप से संपन्नशाली हो, इसलिए पूजा करते हैं। और सभी निर्जल मतलब उपवास रहकर पूजा करते हैं। श्री श्री सोलापुरी माता पूजा सेवा समिति बाराखोली द्वारा आयोजित रजत जयंती वर्ष में आज सुहागिन महिलाओं का कुमकुम पूजा हुआ है, जिसमें लगभग 650 महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु और परिवार की कुशलता के लिए कुमकुम पूजा किए हैं। और इसके पश्चात शाम के भी माता का भव्य रूप का दर्शन होगा, जिसमें जो कुमकुम पूजा में भाग लिए उन महिलाओं का माता का प्रसाद के रूप में लकी ड्रा निकाला जाएगा। उसके बाद जो भक्त शाम के आएंगे उनको भी माता का प्रसाद के रूप में 6 साड़ी और 3 तो चांदी का जो माता का मुहूर्त वाला जो फ्रेम है उसका लकी ड्रा निकाला जाएगा। हमारा 25वां वर्ष स्वर्णिम वर्ष है हमारा, और ये 25 साल में हमने एक परिवार बनाया है जिसमें हर धर्म के हैं। और इसमें ऐसा है ये परिवार कि इसमें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबको अपना काम अच्छे से निभाते हुए ये पूजा को इतना सफल बनाते हैं। माता सोलापुरी की पूजा करने का विशेष महत्व है। गर्मी में बढ़ते तापमान के कारण बच्चे और युवा अक्सर चिकन पॉक्स की चपेट में आ जाते हैं। इस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जब मां को विराजित कराया जाता है तभी से मौसम में हल्की ठंडक आ जाती है। प्रतिदिन यहाँ माता की आराधना कर लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रतिदिन माता के अलग स्वरूप के दर्शन भी उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। रविवार को महाकुंभम के साथ शोभा यात्रा के साथ माता की पूजा का समापन होगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। भारत की भूमि बहुत पवित्र है। यहाँ कई संत महात्माओं ने जन्म दिया है, जिन्होंने अपने अच्छे आचार विचार एवं कर्मों के द्वारा मनुष्य के जीवन को सफल बनाया और कई सालों तक लोगों को धर्म की राह से जोड़कर जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इन्हीं महान संतों में से एक है श्री रामानुजाचार्य। भारतवर्ष में रामानुजाचार्य की जयंती को रामानुजा जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह जयंती दक्षिण भारतीय दार्शनिक रामानुजाचार्य के सम्मान के रूप में मनाई जाती है। संत रामानुजा भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति समाज को अग्रसर किया था। बिलासपुर में भी रामानुजाचार्य के 108 प्रकट दिवस के अवसर पर सरकंडा स्थित उनके मंदिर में सुबह से ही विशेष
पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस मौके पर अभिषेक आरती के साथ अन्य आयोजन संपन्न कराए गए। बिलासपुर में यह रामानुजाचार्य जी का मंदिर 150 साल पुराना है, जहां हर वर्ष इसी तरह से भक्ति उनकी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिलासपुर वासियों को श्री रामानुज जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सब ने श्री राधा कृष्ण मंदिर, सिद्ध हनुमान मंदिर जबड़ापारा में श्री रामानुज भगवान के 150 वर्ष पुराने इस परम पावन धाम में श्री रामानुज भगवान का सुंदर जयंती महोत्सव मनाया, जिसमें श्री रामानुज भगवान का 12 कलशों से अभिषेक किया गया, पुष्पों से अर्चन किया गया, फलों से अभिषेक किया गया। साथ में सभी आगंतुक भक्तजनों का आज यहाँ पर भोजन प्रसादी भंडारा है, खिचड़ी की भंडारा सबके लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। सभी भक्तजन आकर के यहाँ पर हम सब यहाँ पर भगवान श्री रामानुज जी की चरणों में आज अपने श्रद्धा को समर्पित कर रहे हैं। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।